भाई जिस स्पीड में गुंथर स्लिम ट्रिम होते जा रहे हैं, अपनी बॉडी पे फोकस करते जा रहे हैं, समर स्लैम आते आते बंदा ऐसा ना हो कि दिखे ही ना। भाई गुंथर गया तो गया किधर, भाई दिख क्यों नहीं रहा है? सिर्फ चैंपियनशिप क्यों होल्ड हो रही है? ये जॉन सीना ने चैंपियनशिप कैसे पहन रखी है? तो गाइस my champions of the world में 3DX चेतन एंड 8 अमेजिंग मैचेस आई गेस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं समर स्लैम 2022 के लिए। एंड विल सी कि मेरी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है इसकी वीडियो में। ऑफ कोर्स आपको अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में लिख के बतानी है। लेट्स सी कि किसके सारे विनर्स करेक्ट होते हैं, बिकॉज जिसके भी सारे विनर करेक्ट होंगे उसको मिलेगा एक चुम्मा। आई एम अज्यूमिंग कि शायद से हमें एक और मैच अनाउंस होता दिखाई दे सकता है, लाइक मैक्स टू मैक्स 9 तक जाए तो बढ़िया, उसके ज़्यादा अगर गया तो नहीं यार, क्योंकि एक वो ऐसा मैच है जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ, एंड दैट इज़ गुंथर वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल समर स्लैम कार्ड में है। वी जस्ट वांट कि आईसी टाइटल भी अगर आ जाए तो मिड कार्ड चैंपियनशिप दोबारा से ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। गुंथर वर्सेस नाकामुरा इज़ अ मैच दैट वी कैन एक्चुअली वॉन्ट फॉर पे पर व्यू और प्रीमियम लाइव इवेंट। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उसी से शुरुआत कर लेता हूं दैट दिस स्मैकडाउन कुड बी द स्मैकडाउन जहां पर हमें ये अनाउंस होता दिखाई दे जाए दैट दीज टू सुपरस्टार्स आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। शिंसुके नाकामुरा इज फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड प्रेडिक्शन तो ऑफकोर्स मेरी गुंथर के लिए ही रहने वाली है, बट आई जस्ट वॉन्ट कि नाकामुरा बहुत तगड़ी फाइट दे। आई वॉन्ट कि इंटरकॉन्टिनेंटल और यूएस टाइटल के मैचेस वर्क हॉर्स मैचेस होने चाहिए, जैसा कि लाइक यू नो आपको पता है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की हिस्ट्री कैसी रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उसके पास रहती थी जो कि वर्क हॉर्स हुआ करता था, गाइज लाइक शॉन माइकल्स, गाइज लाइक क्रिस जेरिको एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्यों ना आईसी टाइटल को दोबारा से उसी ट्रैक पर वापस लाया जाए जहां पर हमें लाइक स्टोरी लाइन वाइज भले ही उतना कुछ खास ना कर रहे हो कि हाँ भैया डंपस्टर में फेंक दिया, आग लगा दी, नहीं, लेकिन जब मैच की बात आती है दे आर गिविंग समथिंग स्पेशल ओनली, एंड गुंथर वर्सेस नाकामुरा कैन बी दैट मैच। सो विद दैट इन माइंड मैं यहाँ पर गुंथर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ विदाउट इवन नोइंग के मैच होगा भी या नहीं। नेक्स्ट मैच इज बियांका बेलेयर वर्सेस बेकी लिंच, जो मैच बहुत ही लंबे टाइम से खींचता आ रहा है। समर स्लैम 2021 में भी हमने देखा इनके बीच स्क्वाश मैच हुआ, रेसलमेनिया 38 में इनके बीच अमेजिंग मैच देखने को मिला, एंड नाउ वी आर हैविंग अ रीमैच फॉर समर स्लैम। कमबैक स्टोरी दोनों अपनी तरफ से कह रही है कि नहीं ये मेरी कमबैक स्टोरी है, वो कह रही है नहीं मेरी कमबैक स्टोरी है। वो तो खैर समर स्लैम के बाद ही पता चलेगा किसकी कमबैक स्टोरी है। दिस कुड बी द मैच जहां पर हमें यू नो बेली का क्या पता रिटर्न देखने को मिल जाए। टू बी ऑनेस्ट दोनों मैचेस वुमेन्स के मेरे को लग रहा है दोनों में से किसी में भी आ सकती है बेली। हाउएवर इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन बियांका बेलेयर के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ये मुश्किल हो रहा है ये अज्यूम करना कि बेकी लिंच यहाँ पर जीत सकती है। नॉट कि बेकी लिंच केपेबल नहीं है, बट इसीलिए कि बियांका बेलेयर इस पाथ पर है। ऐसा लगता है कि इसको कोई कैसे ही हरा देगा अनटिल एंड अनलेस कुछ ज़्यादा भयंकर हो कि हाँ भैया बेकी लिंच ने बियांका बेलेयर का कॉस्ट्यूम छुपा दिया, अरे उसकी चोटी काट दी, ये सब हरकतें कर दी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज बियांका बेलेयर इज जस्ट क्लियर फेवरेट फॉर मी राइट नाउ, सो इसीलिए माय प्रेडिक्शन गोस विद बियांका बेलेयर। नेक्स्ट अप इज वी हैव रिडल वर्सेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। दैट मैच इज फ्रीकिन गुड। थैंक यू डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर अनाउंसिंग दिस मैच। जहां पर हमें इतने सारे रीमैचेस देखने को मिल रहे थे, वहां पर हमें एक ऐसा मैच देखने को मिला जिसके लिए लोग जेन्युइनली एक्साइटेड हो सकते हैं दैट दे कुड सी समवन फ्रेश, समथिंग न्यू स्टोरी लाइन। एंड इनके पीछे जो बैक स्टेज हिस्ट्री रही है कि हाँ भैया दोनों एक दूसरे को हेट करते थे, एंड नाउ दे आर हियर, एंड रिडल एंड सेथ रॉलिंस ने इस साल जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है एंड नाउ दे आर अगेंस्ट ईच अदर, ये तो भाई किस्मत का ही दस्तूर है कि शायद से ये हमें एक 5 स्टार मैच देने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेव मेल्जर 5 स्टार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड 5 स्टार मैच। हाउएवर इसमें प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस के लिए जाना चाहूंगा, बिकॉज देखो यार रिडल आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, यू आर यंग, सेथ रॉलिंस यू कैन नॉट। इस साल तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है, इस साल का पिछले साल से। तो इस साल मेरे को लगता है कि इस समर स्लैम में, ओ बाय द वे यू आर मिस्टर समर स्लैम ऑफ दिस जनरेशन, तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ा टारगेट है कि आपको रिडल को यहाँ पर हराना ही होगा, एंड मैं तो आपकी साइड हूँ। आई एम विद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ऑन दिस मैच। लिव मॉर्गन अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल डिफेंड करेगी अगेंस्ट रोंडा राउजी फॉर्मर चैंपियन, जिनके ऊपर कैश इन हुआ। द राइवलरी जिस तरह से जा रही है उसको देखकर तो लग रहा है रोंडा राउजी इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इनटू द चैंपियनशिप जितनी लिव मॉर्गन के अंदर पैशन है। सो फॉर दैट पैशन रीजन आई थिंक मैं लिव मॉर्गन को यहाँ पर प्रिडिक्ट करना चाहूंगा। आई नो आई एम नॉट द
बिग फैन ऑफ लिव मॉर्गन, बट यार टाइम तो देना पड़ेगा ना बंदी को, तो इसीलिए एक बार चैंपियनशिप के साथ होल्ड करो, देखते हैं क्या होता है, कैसे हमें एंटरटेन करती है। बाय द वे अगर रोंडा राउजी जीत गई मैं कह रहा हूँ भाई कुछ तो फिर भयंकर ही होगा सोशल मीडिया पे कि अबे यार चैंपियनशिप जितवानी थी तो फिर हरवाई आई क्यों, कैशिन और बेचारी का वेस्ट करवा दिया, छी यार लिव मॉर्गन इज बरीड। एंड इस बार मैं कह रहा हूँ कि इस बार वो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। हाउएवर दिस इज गोइंग टू बी अ 90% चांस कि इस वाले मैच में बेली का रिटर्न हो। द ऊसोस वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और जेफ जेरेट होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी फॉर दिस अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स। जेफ जेरेट है तो इसलिए हमें इसमें कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है, एंड ऐसा नहीं है कि यार जेफ जेरेट है तो वो ऊसोस की साइड नहीं लेंगे। हमें अभी तक नहीं पता है कि जेफ जेरेट का क्या कैरेक्टर है, एंड अगर ब्लड लाइन के साथ अलाइन हो गया जेफ जेरेट तो यार अच्छा तो नहीं लगेगा वैसे। हाँ ये हो सकता है कि हाँ जेफ जेरेट को रोमन रेंस आके ठोक दे या फिर कोई और आके ठोक दे और फिर लोकल रेफरी जो होते हैं वही आके इस मैच को ऑफिशिएट करे, वो भी हो सकता है। मैं तो जितना चाहता हूँ कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच जीते, बिकॉज अब ब्लड लाइन में ना दंगल होने का समय शुरू हो चुका है। बहुत चैंपियनशिप इन्होंने होल्ड कर ली, अब दरार पड़वाने का टाइम आ चुका है, तो इसीलिए यहाँ से मैं प्रिडिक्शन करना चालू करूँगा विद स्ट्रीट प्रॉफिट्स विनिंग द अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स। बॉबी लैशली और थ्योरी के बीच होगा यूएस टाइटल मैच। लैशली अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे जो कि उन्होंने थ्योरी से ही जीती थी एट मनी इन द बैंक, एंड दिस इज द मैच जो कि नॉट दैट इंटरेस्टिंग है। इट्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन्स जिसमें थ्योरी घुसे हुए हैं, बिकॉज सबको पता है कि थ्योरी इस समय लाइक जो मेन उनकी राइवलरी है वो अपनी डॉल्फ जिगलर के साथ चल रही है, या फिर कह लीजिए कि रोमन और ब्रॉक के साथ चल सकती है बिकॉज ऑफ दैट ब्रीफ केस। लैशली के साथ उनका मैच बनता नहीं था, इनफैक्ट लैशली किसी और के साथ यूएस टाइटल के लिए इजीली मैच लड़ सकते थे, तो ये मैच मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया। हो सकता है कि डॉल्फ जिगलर का जो प्लान था वो बहुत ही लेट प्लान था, बट फिर भी यार कोई कुछ बिगड़ा थोड़ी था, आप डॉल्फ जिगलर को इस मैच में डाल के ट्रिपल थ्रेट कर सकते थे। विल सी कि एक्चुअली में इस मैच के लिए क्या प्लान कर रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। लाइक इसमें मेरी प्रेडिक्शन तो यही है, लैशली इज गोइंग टू विन द मैच, जिसमें डॉल्फ जिगलर ही इंटरफियर करेंगे थ्योरी को हरवाने के लिए। नेक्स्ट अप इज पैट मैकेफी वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोल डाला था तो उसमें रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर से ज्यादा इस मैच के लिए लोग हाइप्ड दिखाई दिए थे। काफी शॉकिंग था, बट एट द सेम टाइम ट्विटर पे ट्रोल्स भरे रहते हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि लोगों ने ट्रोल करने के लिए ज्यादातर किया होगा। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, दैट इज पैट मैकेफी वी आर टॉकिंग अबाउट। पैट मैकेफी और थ्योरी का जो हमने मैच देखा था उस टाइम पे हमें पता चल गया था कि रेसलमेनिया में यार ये कि पैट मैकेफी है तो बंदा कुछ, मतलब भले ही रेसलर उतना बढ़िया ना हो, लेकिन जब वो लड़ने आता है तो अपने आप अट्रैक्शन खींचे लेता है। तो प्रिडिक्शन की बात रहेगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे पैट मैकेफी को ही प्रिडिक्ट करूंगा, बिकॉज हैप्पी कॉर्बिन को जीतते देखना अपने आप में एक कर्स होता है और वो कर्स मैं लेना नहीं चाहता। नेक्स्ट अप इज फाइनली वी हैव पॉसिबल मेन इवेंट ऑफ कोर्स, लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट टाइम, लास्ट चांस, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंस एंड द पीस ब्रॉक लेसनर। रोमन रेंस इज गोइंग टू डिफेंड द टाइटल। रीमैच हो रहा है रेसलमेनिया 31 का, रेसलमेनिया 34 का, रेसलमेनिया 38 का एट समर स्लैम। एंड जस्ट इमेजिन इफ दिस राइवलरी एंड्स विद एक्चुअल विनर, विद लाइक क्लीन विदाउट इंटरफेरेंसेस। मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज एक तो लास्ट मैन स्टैंडिंग दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मतलब क्या है कि बीच में कोई भी आ सकता है। जब कोई भी आ सकता है तो यार आप एक्सपेक्ट करो कि ब्लड लाइन तो यानी कि द ऊसोस है वो तो डेफिनेटली दिखने ही वाले हैं बीच में पंगा डालते हुए। अब इनसे दिक्कत क्या होगी कि हो सकता है कि राइवलरी कंटिन्यू रहे। नाउ आई डोंट वांट कि हाँ भैया रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर ना हो, आई जस्ट वांट कि अगर हो भी तो राइवलरी हो, बिकॉज अगर आप इसी मैच की बात करूँ तो एज सच इसमें कुछ राइवलरी हुई नहीं है। ये जितना भी अभी थोड़ा बहुत हाइप बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि रेसलमेनिया 31 से 38 तक इन्होंने जितना भी कांड किया है उसकी वजह से लोग एक्साइटेड हो पा रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ इस सोल मैच को देखे देन देयर इज नथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है। अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल एज मच एज पीपल वांट टू सी ऑन ब्रॉक लेसनर्स शोल्डर, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, सो दैट इज व्हाई आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर रोमन रेंस लीव करेंगे अरीना विद दोस अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स। थ्योरी
कैश इन करेंगे या नहीं, दैट इज अ लाइक टॉपिक फॉर लेटर डिस्कशन। हाउएवर आई डोंट थिंक सो कि समर स्लैम वो रात होगी जब रोमन रेंस पर कैश इन होगा। सो ये थी मेरी प्रेडिक्शंस फॉर समर स्लैम 2022। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी क्या प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन जीतने वाला है। एंड एज आई सेड, जिसकी सबसे ज़्यादा यानी कि या सारे ही सही होंगे प्रेडिक्शंस, उसको डेफिनेटली एक चुम्मा मिलने वाला है। किसकी तरफ से ये तो मैंने बताया नहीं ना स्टार्टिंग में। अरे 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 डेफिनेटली, तो नाम रिवील कर देता हूँ और वो नाम है